Assalamu alaikum everyone. I hope you all are good. Welcome back to Medical Globe e-learning. My name is Sana Rustam and my subject is biochemistry. मैं आपको genetics की guidelines आपके साथ share कर रही थी. चैप्टर नंबर 30, 31 एंड 32 हम डन कर चुके हैं. नाउ लास्ट चैप्टर दैट इज चैप्टर नंबर 33 बायोटेक्नोलॉजी एंड ह्यूमन डिजीजेस. अगर हम टॉस की बात करें तो चैप्टर नंबर 32 एंड 33 इनको कंबाइन फॉर्म में इनमें से एक हाफ यूक्यू एंड 4 एमसीक्यूज आने हैं. ठीक है जी. लेकिन ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें से अक्सर यूक्यू पूछ लिया जाता है. सबसे पहले लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर. ओवरव्यू आपने रीड आउट करना है. दिस इज इम्पॉर्टेंट रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसिस. ये इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन भी है और इसके बारे में एससीक्यू एंड वाइवा भी अक्सर पूछा जाता है. स्पेसिफिसिटी आपने देख लेनी है अच्छे से. नॉमेनक्लेचर आपने देखना है इनका क्या होता है. स्टिकी एंड ब्लंट एंड्स, दिस इज ऑल्सो योर यूक्यू एंड वाइवा क्वेश्चन. रिस्ट्रिक्शन साइट्स, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. दिस इज एमसीक्यू. रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसिस क्लीव डबल स्ट्रैंडेड डीएनए. नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, दैट इज डीएनए क्लोनिंग. इसको आपने जस्ट रीड करना है. इसमें इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं इस चैप्टर में ज्यादातर. वेक्टर की आपने डेफिनेशन और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज इसकी कर लेनी है. ठीक है जी. प्लाज्मिड्स आपको फिजियो में भी आपने पढ़ा होगा, बायोकेमिस्ट्री में भी आप पढ़ लोगे. इसकी आपको डेफिनेशन और इसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए और कैसे रेप्लिकेट करते हैं ये आपने देखना है. अच्छा जी, दिस डायग्राम इज इम्पॉर्टेंट. व्हाट इज दिस? दिस इज समरी ऑफ जीन क्लोनिंग. अगर आपसे पूछ लेते हैं व्हाट इज क्लोनिंग तो आप उसके जस्ट ये स्टेप्स लिख दो, मोर देन इनफ है. नेक्स्ट हम करते हैं अदर वेक्टर्स. अदर वेक्टर्स आर, ये आपने जस्ट रीड करना है, इसमें कोई इतनी खास बात नहीं है. डीएनए लाइब्रेरीज टू टाइप्स की होती हैं, जीनोमिक डीएनए लाइब्रेरी एंड कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए लाइब्रेरीज. ये आपको टाइप्स पता होने चाहिए. दिस इज ऑल्सो योर एमसीक्यू. उसके बाद ये इनका डिफरेंस है कि जीनोमिक लाइब्रेरी में क्या आप प्रिपेयर करते हो और कॉम्प्लीमेंट्री आपको क्या करती है. ठीक है. जीनोमिक लाइब्रेरी की डेफिनेशन पूछते हैं, ये आपने पूरा एज सच इसकी पढ़ना है. कॉम्प्लीमेंट्री को जस्ट रीड कर लेना अगर टाइम हो, नहीं तो इतना कोई खास नहीं है. ये भी आपने रीड करना है. ठीक है. नेक्स्ट है प्रोब्स. दिस इज इम्पॉर्टेंट. प्रोब्स की डेफिनेशन इम्पॉर्टेंट है. दे स्टेप्स आर इम्पॉर्टेंट. हाइब्रिडाइजेशन ऑफ अ प्रोब टू डीएनए फ्रेगमेंट्स, सिंथेटिक ओलिगोन्यूक्लियोटाइड प्रोब्स, ये आपने देखने हैं, इनकी टाइप्स हैं. उसके अलावा जो नेक्स्ट पेज है ये भी आगे ये आपने देखनी है. बीटा एस ग्लोबिन म्यूटेशन किस तरह डिटेक्ट करते हैं. बायोटिनाइलेटेड प्रोब्स, ये आपने देख लेना है. ठीक है. जस्ट रीड करना है. इस चैप्टर में से जो मैं आपको बताऊंगी यूक्यूज वो ही आपने अच्छे से करने हैं. एंटीबॉडीज एक दफा इसको देख लेना. अच्छा जी, ये है साउथर्न ब्लॉटिंग. अच्छा, जहां पे भी ब्लॉटिंग आएंगी ना उनकी आपने जस्ट डेफिनेशन करनी है, प्रोसीजर करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है. ये एमसीक्यू है कि साउथर्न ब्लॉटिंग कराता क्या है. इट डिटेक्ट डीएनए म्यूटेशन सच एज इंसर्शन और डिलीशन. नेक्स्ट पेज पे चलते हैं. दिस व्हाट इज दिस? दिस इज इम्पॉर्टेंट डायग्राम, दैट इज साउथर्न ब्लॉटिंग प्रोसीजर. अगर आपके पास टाइम नहीं है ना वो अंदर वाले डिटेल पढ़ने का, तो आप ये एक दफा स्टेप्स रिवाइज कर सकते हो इन योर वाइवा क्वेश्चन. ठीक है. ये वाइवा में पूछ लेते हैं, ऐसे क्यों में इतना खास नहीं आता ये. अच्छा जी, नेक्स्ट है व्हाट इज टैंडम रिपीट्स. दिस इज इम्पॉर्टेंट वाइवा क्वेश्चन. ये मेरे से भी पूछा था वाइवा में, ये आपने अच्छे से देखना है. नेक्स्ट, प्रीनेटल डायग्नोसिस, मेथड्स अवेलेबल, सोर्सेज ऑफ डीएनए, जस्ट रीड कर लेना है आपने. इसको भी जस्ट आपने रीड करना है सारा. ठीक है जी. जो इम्पोर्टेंट है वही आपने करना है, बाकी अगर आप रीड कर भी लो ना भी करो, नो प्रॉब्लम. ठीक है. नेक्स्ट है जी वेरी इंपॉर्टेंट यूक्यू, दैट इज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन. इसकी आपने डेफिनेशन करनी है. ठीक है. ये आपने पूरा टॉपिक करना है. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाट आर स्टेप्स ऑफ अ पीसीआर, प्राइमर कंस्ट्रक्शन किस तरह होती है, ये आपने देखना है. अच्छा, ये डायग्राम क्या है. दिस इज स्टेप्स इन वन साइकिल ऑफ. अगर आपको पीसीआर के स्टेप्स अगर आपका दिल नहीं कर रहा या आपको वैसे पढ़ने की समझ नहीं आ रही तो आप इस डायग्राम को देख लो, इस डायग्राम को फॉलो करो. दिस इज वेरी इजी डायग्राम, मैंने खुद यही डायग्राम की थी. नेक्स्ट आप देख सकते हो जो सेकंड स्टेप है दैट इज डी नेचर. दिस इज योर एमसीक्यू. एमसीक्यू क्या है कि हीट यूज करते हैं हम डीनेचुरेशन ऑफ डीएनए के लिए. नेक्स्ट है थर्ड स्टेप,
नेक्स्ट फोर्थ स्टेप, चेन एक्सटेंशन किस तरह होती है। व्हाट आर एडवांटेजेस ऑफ पीसीआर, दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज सिग्निफिकेंस, या आपने देखना है एप्लीकेशंस, या आपने अच्छे से पढ़ लेनी है इसकी, ठीक है। ये भी सिग्निफिकेंस में आ जाता है कि कंपैरिजन करते हैं हम, डिटेक्शन करते हैं, फोरेंसिक एनालिसिस में यूज करते हैं, प्री नेटल डायग्नोसिस एंड कैरियर डिटेक्शन करते हैं सिस्टिक फाइब्रोसिस की। दिस इज योर एमसीक्यू। पीसीआर कैन जनरेट 100 मिलियन आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ अ स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस, ये आपने अच्छे से देखना है। वही बात हो गई नॉर्थर्न ब्लॉट, इसकी आपने डेफिनेशन कर लेनी है, ऐसा और कुछ नहीं करना। इलाइसा क्या होता है, इंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसेज, इसकी भी डेफिनेशन करनी है। वेस्टर्न ब्लॉट की भी डेफिनेशन करनी है, आपने अच्छे से पढ़ना है। नेक्स्ट आपने जस्ट रीड कर लेना है। दिस टेबल इज इम्पॉर्टेंट। वाई दिस इज इम्पॉर्टेंट, बिकॉज ये देखो आप, ये ब्लॉट्स हैं और इनके आगे ये पर्पस लिखे हुए हैं, तो ये एमसीक्यू फॉर्म में पूछ सकते हैं। साउथर्न ब्लॉट क्या डिटेक्ट करता है, नॉर्थर्न क्या डिटेक्ट करता है, मैयर करता है, ये आपने अच्छा देखना है। ट्रांसजेनिक एनिमल्स रीड कर लो, अगर टाइम है, नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा जी, चैप्टर समरी। अच्छा बच्चे, अगर आप पूरा चैप्टर नहीं ना पढ़ते तो आपके लिए कंपलसरी है कि आप चैप्टर समरी ज़रूर पढ़ो, क्योंकि अगर आप चैप्टर में से कोई चीज़ छूट जाती है तो चैप्टर समरी उसको कवर अप कर लेती है, ठीक है। तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगी कि आप इसको चैप्टर समरी को ज़रूर एक दफ़ा रीड करना, ताकि ये प्रिसाइज फॉर्म है। मैं आपको दोबारा फिर कह रही हूँ, इसमें आपका एमसीक्यूज कोई नहीं छूटेगा, एससीक्यूज भी हो जाता है, ठीक है। स्टडी क्वेश्चंस या आपने ये आपके हैं जी एमसीक्यूज, देख लेना, अगर समझ आते हैं करेक्ट आंसर साथ इसके लिखे हुए हैं, ठीक है जी। दिस इज एंड ऑफ योर चैप्टर। अच्छा, अगर आप मोर इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो या आपको एमसीक्यूज कवरेज और चाहिए, तो आप बच्चे मेडिकल ग्लोब की एक बहुत अच्छी बुक है, दैट इज मेडिकल ग्लोब एमसीक्यूज एंड पास्ट यूक्यूज क्रैक। दिस इज वेरी वेरी यूजफुल बुक, आई हाईली रिकमेंड यू पीपल, आप लोग वो ज़रूर लो, उसको ज़रूर कंसल्ट करो, इंशाल्लाह आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। थैंक यू सो मच। ओके, अल्लाह हाफिज़। मेडिकल ग्लोब पब्लिकेशंस लेकर आया है आपकी खिदमत में प्रोफेशनल एग्जाम से रिलेटेड आपके तमाम मसाइल का हल। जी हाँ, एमबीबीएस क्रैक्स, इसमें मौजूद है चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की मार्किंग, साथ ही साथ इसमें यूनिवर्सिटी के पास क्वेश्चन सॉल्व करके दिए गए हैं। इसके अलावा इसमें इंपॉर्टेंट वाइवा क्वेश्चंस मेंशन किए गए हैं, साथ ही साथ हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट पर्ल्स मौजूद हैं। इसके अलावा हिस्टोलॉजी की डायग्राम्स आपको यहाँ पर मिलेंगी और ऑस्पी की मॉडल पिक्चर्स भी इसमें ऐड की गई हैं। इसके अलावा मेडिकल ग्लोब मुतारफ़ करवाता है अपनी कामयाब एमसीक्यूज़ क्रैक्स की सीरीज़। इसमें मौजूद है एमसीक्यूज़ से रिलेटेड आपके तमाम मसलों का हल। यूएचएस के अलावा दीगर यूनिवर्सिटीज़ की एमसीक्यूज़ इसमें ऐड किए गए हैं। तो अभी घर बैठे इस मौके से फ़ायदा उठाएं और इस बुक को ऑर्डर करें हमारे दिए गए नंबर पर। नंबर है 0335 6633 007। शुक्रिया।